शिवराज सिंह चौहान दौरे पर हैं। आदरणीय अनिल फिरोदिया जी, आदरणीय जगदीश अग्रवाल जी, सुसनेर के हमारे लोकप्रिय विधायक राणा विक्रम सिंह जी, महतपुर के हमारे लोकप्रिय विधायक बहादुर सिंह जी, पूर्व विधायक भाई मुरली पाटीदार जी, आदरणीय बद्रीलाल सोनी जी, बहन कलाबाई, सूरज सिंह जी, महेंद्र सिंह जी, अंबाराम कराड़ा जी, बहन रेखा जी, गोपाल जी, श्रीमती मनोहर गुटवाल जी। अब चूंकि समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा, इसलिए सभी मंचासीन मेरे वरिष्ठ माफ करना। ये बहादुर भैया वहां बांध का उद्घाटन कराने ले गए थे और रास्ता में भीड़ ही भीड़, जनता ही जनता। तो मैं क्या करूं, रोक के पकड़ के आते आते हालत खराब हो गई मेरी यार, और समय भी लग गया, इसलिए माफी चाहता हूं। सभी वरिष्ठ नेता, साथी पदाधिकारीगण, आपको सबको प्रणाम। और सामने बैठी वो जनता जो मेरे लिए भगवान के स्वरूप है, दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के आपको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं मेरे बहनों और भाइयों। एक साल पहले जब मनोहर गुटवाल जी थे, मैं बड़ौद आया और आया इसलिए था कि सोयाबीन की फसल खराब हो गई और अभी जो बीमा कंपनियों ने यहां की राशि स्वीकृत की है, उस राशि से हम संतुष्ट नहीं है। मैंने जांच करने के फिर से निर्देश दिए, अभी राशि बटने से रोकी है मैंने, एक बार फिर से उसकी जांच पड़ताल करवाएंगे। और आज आते समय मैं फिर एक सोयाबीन के खेत में रुका हूं। आप चिंता मत करना रे भैया बहनों, पूरी क्षति का आकलन करके सोयाबीन की राहत की राशि दिलवाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मामला जरा कड़की में है इस समय, क्योंकि कोरोना का जमाना है, टैक्स मैक्स आ नहीं रहा, पैसा आ नहीं रहा है। लेकिन मैं रोऊंगा नहीं, कहीं से भी लाऊंगा, चाहे उधार लेके भी आऊं तो भी किसान भाइयों आपकी राहत की राशि बांटी जाएगी। और प्रशासन कलेक्टर यहां पे हैं, आप ठीक से सर्वे करवाइए। और सर्वे दोनों, एक राहत की राशि का और दूसरा फसल बीमा योजना का। क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट होनी चाहिए, बीमा हो गया कि नहीं सबका? कितने किसानों का बीमा हुआ है? 50,000। इस बार मैं निर्देश दे रहा हूं बीमा कंपनी को, जरूर आज मैं मुख्यमंत्री हूं, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट ढंग से होके इस फसल बीमा योजना का पैसा भी पूरा मिले, उसमें कोई कमी नहीं रहने दूंगा। और राहत की राशि और फसल बीमा योजना दोनों का पैसा मिला के मैं आपके नुकसान की भरपाई करवा दूंगा, आप निश्चिंत रहना। इसलिए शायद भगवान ने मुझे फिर, मैं तो सोच ही नहीं रहा था कि 1.25 साल में फिर आ जाऊंगा। अपन तो सोच रहे थे कि 5 साल लड़ाई लड़नी मैदान, लेकिन कोई बैजनाथ बाबा की ऐसी कृपा हुई कि फिर से मुख्यमंत्री बन गया। लेकिन भैया बड़ा संकट का समय है। अब रात को जाके कोरोना देखूंगा, और यहां अपनी जनता कोरोना से डरती नहीं है। अब ऐसा झंझोड़ दिया मुझे पकड़ के, मामा मामा, बिना मास्क के गले लग जाए, कोई हाथ पकड़ ले, कोई नीचे खींच ले। आप बताओ, कमलनाथ जी आते तो ऐसा खींच लेते क्या? अरे खींच लेते क्या? अब एक बार तो मामा को कोरोना हो गया, पहले मैं सोच रहा था दोबारा हो गई नहीं, लेकिन आजकल तो दोबारा भी होने लगा। और इसलिए हाथ जोड़ के कह रहा हूं, कोरोना से सावधानी रखना, ये मास्क जरूर चेहरा पे लगाए रखना मेरे बहनों और भाइयों। बड़ी खराब बीमारी है, पूरी दुनिया में फैल गई, पूरे देश में फैल गई। तो एक तरफ कोरोना से भी लड़ाई लड़नी और दूसरी तरफ जनता की व्यवस्था भी बना के रखनी है। और इसलिए जब से मुख्यमंत्री बना हूं, 1 मिनट मैंने चैन की सांस नहीं ली। 1 मिनट मैंने
जगह जगह हम जाते थे आवेदन लेके, गरीब खड़े हो जाते थे, राशन नहीं मिल रहा 1 रुपया किलो का। हम लोगों ने पिछली बार भी योजना बनाई कि गरीबों को राशन देना है। बाद में कांग्रेस की सरकार आ गई, हमारी योजना ठंडे बस्ते में डाल दी। लेकिन हमने जितने भी गरीब थे उनको फिर से पात्रता पर्ची देके 16 तारीख से राशन बंटवाना शुरू कर दिया है। नए नाम जोड़े हैं। कितने नाम जोड़े हैं अपने? 14,000 जोड़े। भैया देखो रे, नेता हो तब हम जिला अध्यक्ष की पार्टी के विधायक की साथीगण, बीन के ढूंढ लो, कोई गरीब शेष नहीं रहना चाहिए जिनकी अभी भी पात्रता पर्ची नहीं बनी है। फिर से पात्रता पर्ची बनवाओ, हर गरीब को भोजन के लिए राशन दिया जाएगा। कोई गरीब की थाली खाली नहीं रहेगी। गरीब की थाली कभी रहे ना खाली। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है। अभी नवंबर तक 5 किलो बिना पैसे के 5 किलो वो मिलेगा, 1 रुपया किलो ये मिलेगा। एक व्यक्ति को 10 किलो, मतलब 5 का परिवार है तो 50 किलो, 10 का परिवार है तो 1 क्विंटल। चिंता मत करना रे भैया, भूखे नहीं रहना। राम की चिड़ैया, राम कोई खेत खावड़ी चिड़ैया, भर भर पेट। अब फिर से मामा का राज है, तो गरीब कोई परेशान ना रहे, इसकी चिंता करनी। मुझे पता चला लैपटॉप वाली बेटी आई, कितनी योजना मेरी बंद कर दी गई। मेरे बहनों और भाइयों, 7 साल में हर योजना हमारी बंद कर दी गई। फसल बीमा योजना का पिछले साल का प्रीमियम जमा नहीं किया था, कांग्रेस और कमलनाथ जी की सरकार खा गई। मैंने पिछली बार का प्रीमियम जमा किया, फिर इस बार का प्रीमियम जमा किया। 0% ब्याज पे जो कर्जा देता था उसका 800 करोड़ रुपया पिछली सरकार ने दिया ही नहीं था। मैंने वो 800 करोड़ रुपया किसानों के हिस्से का जमा कर दिया ताकि आपको आगे भी 0% ब्याज पर मैं कर्जा दे सकूं किसान भाइयों। और एक गजब और हुआ, कर्जा माफी के नाम पे कहा तो था सबका 2 लाख तक का माफ, लेकिन सबका किया नहीं। अंधा बांटे रेवड़ी चीन चीन के दे, इसका नहीं, उसका नहीं, इसका नहीं। समय नहीं है मेरे पास, लेकिन जिनके कर्जे के प्रमाण पत्र भी बांटे गए, कमलनाथ जी कहीं भी आकर मुझसे बहस कर लो, बेईमानी करते हो। उनके पैसे भी बैंकों में कमलनाथ जी ने नहीं भरे। अब शिवराज सिंह चौहान के पास बैंक वाले आ रहे, मामा तुम ही दे दो। अब जिनके माफ भी होगा उनका पैसा मैं भर रहा हूं। आप सबसे मैं पूछना चाहता हूं बड़ौद में किसान भाइयों, बताओ ये धोखा है कि नहीं किसानों के साथ? अरे जोर से बताओ, धोखा है कि नहीं? लेकिन वो पैसा मैं भरूंगा, किसानों को दिक्कत नहीं आने दूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और एक नहीं, अनेकों योजनाएं जो किसान की बंद हो गई थी। अभी भावांतर का पैसा जो मेरे टाइम के था सोयाबीन का, वो भावांतर का पैसा कमलनाथ ने जमा नहीं किया। आप चिंता मत करना, वो भावांतर की राशि भी दिलवाऊंगा सोयाबीन के, क्योंकि भावांतर का पैसा किसानों को नहीं मिला। अब मुझे भावांतर के पैसे का भी इंतजाम करना है, वो राशि भी किसान के खाते में डालूंगा। संबल योजना हमारी बंद कर दी। मैं तो पिछली सरकार से पूछना चाहता हूं, बताइए कमलनाथ जी क्या बिगाड़ा था? मेरे वो बेटा बेटी जो सामान्य परिवार से आते, पिछड़े वर्ग से आते, SC ST से आते, लेकिन गरीब है। हमने तय किया था कि अगर एडमिशन होगा इनका मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT IIM, तो उनकी फीस चाहे लाखों रुपया हो, वो फीस उनके माता पिता नहीं भरवाएंगे, उनका मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। अब भांजे भाइयों की फीस भरवाना बंद कर दी। ये भांजे भाइयों की फीस खा गए, लेकिन चिंता मत करो मेरे बेटा बेटियों, अब फिर से मामा मुख्यमंत्री है, इस साल से फिर से फीस भरवाना शुरू कर दी जाएगी। हमारे बच्चों के लैपटॉप में देता था, वो लैपटॉप पिछली सरकार ने बंद कर दी। अब लैपटॉप की योजना हम फिर चालू करेंगे। स्मार्टफोन कॉलेज में एडमिशन हम दिलवा दे, वो स्मार्टफोन बंद करवा दिए, वो स्मार्टफोन फिर से चालू करवाऊंगा। और मेरी बहनों, बेटा बेटी को जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000, 16,000 रुपया लड़ुआ के देता था। कमलनाथ जी तुम तो बहनों के लड़ुआ के पैसा भी खा गए थे। उनके 16,000 बेटियों की शादी में हम देते थे 25,000, 3,000 व्यवस्था के लिए देते थे। कमलनाथ जी ने घोषणा कर दी, जब मैं 51,000 दूंगा। हम क्या अच्छी बात, 51,000 बहुत शादियां हुई, फेरे पड़ गए, डोली उठ गई,
बिटिया ससुराल पहुंच गई, बाद में भांजे भांजी भी आ गए, लेकिन कमलनाथ जी का पैसा 51,000 आज तक नहीं आया, आज तक नहीं आया। ये बेटियों के कन्यादान के पैसे खा गए। और केवल इतने नहीं, एक्सीडेंट में मौत हो जाती, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 4 लाख रुपया देती थी गरीबों, सामान्य मौत होती थी, हम 2 लाख रुपया देते थे, और अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपया देते थे। ये बेईमान कमलनाथ सरकार गरीबों के कफन के भी 5,000 खा गई, वो कफन के 5,000 भी देना बंद कर दिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ ये अन्याय है कि नहीं? अरे बोल के जोर से बताओ, अन्याय है कि नहीं? ये गरीबों के पैसे खा गए, मेरे बुजुर्गों की तीर्थ दर्शन के पैसा खा गए, तीर्थ दर्शन यात्रा बंद करवा दी। कोई बद्रीनाथ जाता था, कोई रामेश्वरम जाता था, कोई द्वारकापुरी जाता था, कोई अलग अलग तीर्थ स्थानों पर जाता था। अब मैं उनके पैसे देता था कि जाओ तीर्थ यात्रा करके आओ। बुजुर्गों ने क्या बिगाड़ा था कमलनाथ जी? आपने तीर्थ दर्शन योजना भी बंद करवा दी। मेरे बुजुर्गों घबराना नहीं, जैसे ही कोरोना का संकट दूर हुआ, मामा फिर से तीर्थ यात्रा करवाने ट्रेनों में भिजवाएगा, कोई को चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर मैं गिनाऊं तो सैकड़ों योजना थी जो पिछली सरकार ने बंद कर दी। कहा था 4,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ते का आता पता नहीं है, एक ने अब पैसा नहीं दिया। रोजगार के नाम पे बैंड बजाओ और ढोल चलाओ जैसी योजनाएं लागू करने की कोशिश की। कितनी बातें आपको बताऊं, मुझे कहते दुख होता है मेरे बहन और भाई। मुझे जल्दी मुख्यमंत्री बनने का शौक नहीं था, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने मध्य प्रदेश के वल्लभ भवन को बेईमान भ्रष्टाचारियों और दलालों का अड्डा बना के छोड़ दिया था। चारों तरफ बेईमान, चारों तरफ भ्रष्टाचार, चारों तरफ लूटपाट, और इसलिए कांग्रेस के लोगों ने विद्रोह किया और ये सरकार गिर गई। यहाँ की बात अलग है, यहाँ मनोहर रूपलाल जी का स्वर्गवास हुआ, इसलिए चुनाव हो रहे हैं, लेकिन अधिकांश जगह कांग्रेस के विधायकों ने इस्तीफा दिया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। और मेरे बहनों और भाइयों, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हमने फिर से विकास के काम शुरू कर दिए। आगर बड़ौद वालों आप जानते हो, इस आगर जिले में, बड़ौद में, सुसनेर में जितने भी विकास के काम हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं। अगर मैं गिनाऊंगा तो पता नहीं कितना समय लग जाएगा। चाहे आगर को जिला बनाना हो, चाहे बड़ौद में कॉलेज खोलना हो, कहीं तहसील का निर्माण हो, अगर ये सारे विकास के काम किए थे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए थे। और आगर बड़ौद सुसनेर वालों, मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, मैं बहुत प्यार करता हूं, क्योंकि आगर से भी मुझे बहुत प्यार मिलता है। मैं जब भी आगर आया, जनता ने बड़ौद में, आगर में, आज भी आप याद है कितनी देर लगी, बड़ौद के दोनों तरफ सड़कों पे अपार जन समुदाय उमड़ा हुआ था। और वहां से लेके इंदौर बांध से लेके जितने भी गांव पड़े, जगह जगह लोग खड़े थे। मैं सब जगह पर्याप्त रुक भी नहीं पाया, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आपको वचन देता हूं, मैं सत्ता के स्वर्ण सिंहासन पर विराजित होने के लिए मुख्यमंत्री नहीं हूं। मैं आपकी सेवा करके मध्य प्रदेश की जनता का भाग्य और भविष्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री हूं। मेरी टीम में बैठी है, मेरे मंत्री साथी बैठे, कोई कसर हम फिर से बड़ौद और आगर के चुनाव में, बड़ौद और आगर के विकास में नहीं छोड़ेंगे। अलग अलग संगठनों ने मुझे आज ज्ञापन सौंपे, एक एक ज्ञापन मैं इस समय में बोल नहीं सकता, लेकिन जिनकी लंबित मांगे हैं, जायज मांगे हैं, मुझे बैंड वाले मिले, बैंड वाले बोले हम क्या करें मामा जी, हमारी भी तो सोचो। तो हमने तय किया बैंड वालों को भी 1 रुपया किलो राशन देना शुरू कर दिया जाएगा, और उनको बैंड के लिए 10,000 रुपया स्ट्रीट बैंड योजना में मिले, उसका भी इंतजाम किया जाएगा। मेरे वो गरीब भाई और बहन जो आगर में, बड़ौद में, सुसनेर में छोटा मोटा काम धंधा करते हैं, कोई फल का ठेला लगाता है, कोई सब्जी का ठेला लगाता है, कोई मोची का काम करता है, कोई बाल काटता है, कोई दाढ़ी बनाता है, कोई कपड़े धोता है, चाय की गुमटी वालों, पान के गुमटी ठेले वालों, कबाड़ बीनने वालों, जितने भी मेरे कचौड़ी बनाने वालों, समोसे बनाने वालों, छोटा मोटा काम करने वाले बहनों और भाइयों, तुम भी सुन लो। कोरोना काल में तुमको संकट से बाहर निकालने के लिए हमने तय किया है
कि 10,000 रुपए तक का बिना ब्याज का लोन देके, जिसकी गारंटी हम लेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी, तुम सब गरीबों का काम धंधा चालू करवाएंगे। ये गरीब कहां जाएंगे? बर्बाद हो गए कोरोना में, काम धंधे ठप हो गए। और अब अगर किसी साहूकार के पास लोन लेने जाए तो 18, 20, 25% ब्याज पे इनको कर्जा मिलता है। क्या इतने ब्याज का कर्जा ये चुका सकते हैं? इसलिए बिना ब्याज का कर्जा गारंटी लो। ये योजना भी कलेक्टर का है भाई, कलेक्टर इधर आ जाए। ये जो स्ट्रीट वेंडर वाली योजना है, सब गरीबों की आ करो, बढ़ो दो, सुस्ते दो। या जितने कस्बे हैं उन कस्बों में भी जो नगर पालिका नहीं है, उन कस्बों में भी 10-10 हजार रुपया दिलवाए जाएंगे, ताकि इन गरीबों की जिंदगी सुधर जाए, इनका काम धंधा चल जाए। आज ही मैंने स्व सहायता समूह की बहनों से चर्चा की थी। यहां भी बहनें इकट्ठी हुई होगी कई जगह। मेरी स्व सहायता समूह की बहनों, चिंता मत करना, 1400 करोड़ रुपया दिलवा रहा हूं स्व सहायता समूहों को अलग अलग, ताकि मेरी स्व सहायता समूह की बहनें अलग अलग चीजें बनाए। कोई अचार बनाए, कोई बड़ी बनाए, कोई पापड़ बनाए, कोई सैनिटाइजर बनाए, कोई साबुन बनाए, कोई पीपी किट बनाए, कोई और अलग अलग काम धंधों में आए। मैं अपनी बहनों को गरीब नहीं रहने दूंगा। महिला सशक्तिकरण का काम पूरी ताकत के साथ किया जाएगा। और जो हमने रोड मैप बनाया है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का, बड़ौद वालों में आपसे भी कहना चाहता हूं, आगर वालों से कहना चाहता हूं, आगर जिला वालों से कहना चाहता हूं, देखिए हमारी प्राथमिकताएं हैं। 3 साल में मध्य प्रदेश की तस्वीर और जनता की तकदीर बदलनी है। 3 साल में हम कोई गरीब बिना पक्के मकान के नहीं रहने देंगे, सबको पक्का मकान बना के दिया जाएगा। नंबर 2, पीने का पानी और सिंचाई का पानी। पीने के पानी के लिए योजना तैयार है, आप जानते हैं, अध्यक्ष जी जानते हैं, विधायक जी जानते हैं। यहां आगर की सुसनेर की योजना मैंने स्वीकृत कर दी है। राशि से 500-700 करोड़ है, मुझे विधान 500 करोड़ से ज्यादा है। सुनो मेरी 600 करोड़। हाँ सुनो मेरी सुसनेर की बहनों, आगर की बहनों और बड़ौद की बहनों, 3 साल के अंदर अंदर तुम्हारे घर में नल लगा के टोटी वाला पाइपलाइन बिछा के पीने का पानी दिया जाएगा। टोटी खोलोगी तो झरझर पानी बर्तनों में भरेगा। हैंडपंप नहीं चलाने दूंगा मेरी बहनों, मेरी बेटियों पानी भर भर के बट्ठर हो गई, परेशान हो गई। कब तक बेटियां पानी भरेगी? उसके लिए पैसा स्वीकृत हो गया है, वो काम भी हम जल्दी प्रारंभ करेंगे। मकान, पीने का पानी और बिजली के बिलों के बारे में सुन लो। कई ने मुझे कंप्लेंट की कि बड़े बड़े बिजली के बिल आ रहे हैं, मामा मर गए। तो वो सारे बिजली के बिल गट्ठा बांध के मैंने पटक दिए। अगले महीना केवल 1 महीने का बिल आएगा, बाकी बिजली का बिल मामा सरल समाधान योजना से चुकाएगा। कोई तकलीफ नहीं रहने दूंगा। घर में शौचालय, पीने का पानी, उजला रसोई गैस कनेक्शन, घर में सस्ती बिजली, ताकि गरीब की रोटी कपड़ा मकान और पढ़ाई लिखाई का बच्चों का इंतजाम ये पूरा किया जा सके। आपकी जिंदगी बदलना है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आज जब मैं यहां आया, मैं बोलना लंबे समय तक चाहता था, लेकिन समय इसकी इजाजत नहीं दे रहा। लेकिन मुझे यहां लगातार, जब मैं वहां से आ रहा था, मुझे लगातार बांध के बारे में, अरे बांध का नाम क्या है बता तो दो। बापचा डैम। अरे बनना जरूरी है कि नहीं? जोर से बताओ, जरूरी है कि नहीं? तो बापचा डैम बनाया जाएगा ताकि किसानों को ठीक से पानी मिल सके। ग्राम सिरपोई में तालाब परियोजना का निर्माण आपने बताया है, प्रेशर पाइपलाइन सिस्टम की, वो भी हम करेंगे। खनवास तालाब के लिए 5 करोड़ 70 लाख रुपया स्वीकृत किया जाएगा। आगर विधानसभा में कुल 17 सड़कें 50 किलोमीटर की लंबाई की, उसमें 36 करोड़ लगेंगे। वो 36 करोड़ रुपया भी हम स्वीकृत करके उन सड़कों का निर्माण भी हम करवाएंगे। पुलियों के लिए जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए भी हम धनराशि देने का काम करेंगे। 7 स्टॉप डैम 7 करोड़ की लागत से वो भी अलग अलग जगह बनवाए जाएंगे। क्षेत्र में 7 बीटी सड़कें अलग से, वो भी हम करेंगे। क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था के लिए 14 ट्रांसफार्मर की जरूरत है, वो 14 ट्रांसफार्मर भी
लगाए जाएंगे और मुख्यमंत्री सरोवर योजना के तहत 8 तालाबों का निर्माण 11 करोड़ रुपए की राशि से किया जाएगा। मैंने सोयाबीन के नुकसान की बात पहले ही कर दी है। इसके अलावा कुछ स्कूलों के उन्नयन का और विधानसभा क्षेत्र आगर और सुसनेर में अब मैं चाहता हूं छोटे मोटे उद्योग आए, वो जरूरी है रोजगार देने के लिए। और आज इसलिए मैं आज घोषणा कर रहा हूं कि आगर में और सुसनेर में औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जाएगा, ताकि हमारे क्षेत्र के लोग और बाहर से आके भी छोटी छोटी फैक्ट्री लगा सके, जिसमें मेरे बच्चों को रोजगार मिल सके। और सुनो मेरे बेरोजगार बेटा बेटियों, अभी मैंने समीक्षा की है, बहुत जल्दी पुलिस की भर्ती, स्वास्थ्य विभाग की भर्ती, शिक्षकों की भर्ती प्रारंभ की जा रही है। उसकी प्रक्रिया हम प्रारंभ कर रहे हैं, ताकि जितने बच्चे हमारी नौकरियों में लग सके उनको भी हम नौकरी देने का, जॉब देने का काम करेंगे। मेरे बहनों और भाइयों, समय अब ज्यादा नहीं है। अब मन तो अभी भरा ही नहीं है। इच्छा होती है कि आपके बीच में ही आज बड़ौद में ही रह जाऊं, लेकिन कल सवेरे विधानसभा है और इसलिए मुझे लौटना पड़ेगा। नहीं मैं तो बाई रोड भी चला जाता, लेकिन मेरा मन भी नहीं भरा। आपका भरा कि नहीं भरा? अरे जोर से बताओ, भरा कि नहीं? तो एक बार फिर, आज तो देरदार हो गई, लेकिन जल्दी आऊंगा, तब विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, अंतिम बात है, ये सारे काम मैं तब करूंगा जब मैं मुख्यमंत्री परमानेंट बन जाऊंगा। अभी मैं टेम्परेरी मुख्यमंत्री हूं। अगर ये सीटें उपचुनाव की नहीं जीती तो ये मुख्यमंत्री बस टेम्परेरी रह जाएगा। आप बताओ, मामा को परमानेंट मुख्यमंत्री होना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, सब होना चाहिए कि नहीं? तो उसके लिए आकर जीतना जरूरी है। बेटी मिलूंगा तो 2 मिनट में मिलूंगा तुमसे। और इसलिए आप सबसे निवेदन करता हूं कि आपका प्यार और आशीर्वाद इस क्षेत्र के विकास के लिए, जनता के कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी को दीजिए, शिवराज सिंह चौहान को दीजिए, नरेंद्र मोदी जी को दीजिए और भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिताइए, ताकि बताए सब काम मैं पूरे कर सकूं। बोलिए, सब तैयार हैं? भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे तो आइए मेरे साथ संकल्प लीजिए कि यहां से फिर भारतीय जनता पार्टी को हम विजयी बनाएंगे और इसके लिए हम कार्यकर्ता की तरह काम करेंगे। ये संकल्प लेने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लेंगे। सब तैयार हैं? तो उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, बाबा बैजनाथ की, हर हर महादेव। अब मैं भांजियों की सुनूंगा, भांजियों को तो 2-1 भांजी आ जाए जल्दी से। हाँ, आ जाओ 2 मिनट जल्दी से। हेलो हेलो भैया, 2 दामली और अम्बा बड़ौद में हायर सेकेंडरी स्कूल खोल देंगे, ठीक है? और रह गए हो बहादुर सिंह जी तो बता देना यार, घर का तो परसैया है, चिंता काय को करना। जनता की समस्या नहीं है,